program is sponsored by Equal the Right One and Choil World Class Grinding Solutions. नमस्कार समाज बंधुओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सामाजिक धरोहर में। बंधुओं, हमारा समाज एक मेहनती समाज है जो सिर्फ अपने कर्म पर भरोसा रखता है, लेकिन हमारे बुजुर्गों द्वारा किए गए प्रयासों को हमें भी निरंतर अपनी मेहनत और देखरेख से संजोए रखना है। इसी क्रम में आज हम जानते हैं गोनेर स्थित जांगीर समाज की धर्मशाला के बारे में। 1971 में गोनेर में स्थित जांगीर समाज की धर्मशाला की जमीन खरीदी गई थी। उस समय के जो पदाधिकारी थे उसमें सूरजमल जी, कल्याण सहाय जी, लक्ष्मी नारायण जी, इन्होंने इसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवाई थी। उन्होंने अपने प्रयासों से उस समय 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठे करके धर्मशाला का निर्माण करवाया और सब लोगों ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। समय के परिवर्तन के साथ धर्मशाला छोटी और नीचे लगने लगी। फिर बाद में जो खाली जमीन थी उस जमीन पर तत्कालीन अध्यक्ष नानकराम जी घाटी वाले, जिन्होंने एक हॉल का निर्माण करवाया, उनके ही कार्यकाल में हौद और बोरिंग का निर्माण हुआ। 2004 में नई कार्यकारिणी आई। उसके बाद में समाज के सभी लोगों ने इस कार्यकारिणी से मिलकर और समाज से अच्छी राशि एकत्रित करके पुरानी धर्मशाला को ऊंची कराने का काम लगभग 40 लाख रुपए उस कार्यकारिणी के द्वारा करवाया। गोनेर एक प्राचीन कस्बा है जिसमें जगदीश महाराज मंदिर की महिमा को लगभग 400-500 साल हो चुके हैं। पहले समाज के लोग चबूतरे पर बैठकर और यात्रियों की सेवा के लिए प्याऊ लगाया करते थे, बैठकर ही चर्चा किया करते थे। फिर बाद में समाज ने 1977 में पंचायत से एक पट्टा लिया जो कि लगभग 200 वर्ग गज का था। उसके बाद वहां पर बाउंड्री करवाई। गोनेर ऐसा गांव है जो शहर से जुड़ा हुआ भी है और धार्मिक स्थल भी है, जहां लाखों यात्री प्रतिमाह आते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह स्थान छोटा महसूस होते जा रहा है। आवश्यकता तो इस बात की है कि अलग से जमीन खरीद के वहां बनाई जाए, लेकिन यह बजट के बाहर है। इसलिए इसी को आगे बढ़ाने के लिए समाज से अपील करते हैं कि इसमें अपना योगदान दें, सहयोग करें। सन 1971 में इस धर्मशाला की जमीन खरीदी गई। तो पड़ोस में हरियाणा ब्राह्मण धर्मशाला थी। उन्होंने एक सामाजिक सौहार्द के कारण, अब समाज का पाठ समझते हुए, उन्होंने 80/41, 80/14, 19 की ज़मीन हमको 1450 रुपये में दी। उस समय जो इसके पदाधिकारी थे सूरजमल जी, कल्याण साहय जी, उन्होंने लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने इसकी रजिस्ट्री करवाई अपने नाम। उन्होंने अपने प्रयासों से उस समय 2-2, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये इकट्ठे करके और धर्मशाला का निर्माण करवाया। लोगों की आर्थिक स्थिति भी समाज में ज़्यादा अच्छी बढ़िया नहीं थी, लेकिन सब लोगों ने जो भी उसकी क्षमता थी उस क्षमता के अनुसार योगदान दिया। योगदान देके और धर्मशाला बनवाई। समय के परिवर्तन के साथ धर्मशाला छोटी नीची लगने लगी। फिर बाद में जो खाली ज़मीन थी उस खाली ज़मीन पे तत्कालीन अध्यक्ष नानकराम जी गेटोर वाले थे, घाटी वाले थे, उन्होंने एक हॉल का निर्माण करवाया, दुकानें बनवाई। उनके कार्यकाल में हॉल का निर्माण हुआ, बोरिंग लगा, तो ये पुरानी धर्मशाला नीचे रह गई और हॉल का निर्माण ऊंचा हो गया। तो 2004 में नई कार्यकारिणी आई। उसमें नाथूलाल जी अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के साथ उन्होंने 51,000 रुपये का योगदान दिया, सहयोग दिया। उसके बाद में समाज के सभी लोगों ने उस कार्यकारिणी पूरी ने मिल के और समाज से अच्छी राशि एकत्रित करके पुरानी धर्मशाला को ऊंची कराने का काम, ऊपर का निर्माण कराने का काम, लगभग 40 लाख रुपए का कार्य उस कार्यकारिणी के द्वारा कराया गया। इस धर्मशाला के लिए और आगे इसमें जो भी कमियां महसूस होती है, क्योंकि बड़ा प्राचीन कस्बा है और जगदीश महाराज के मंदिर की महिमा लगभग 400 साल पुरानी महिमा है। तो पहले समाज के लोग यहाँ चबूतरे पे बैठ के और यात्रियों की सेवा के लिए प्याऊ लगाया करते थे, बैठ के चर्चाएं किया करते थे। फिर बाद में समाज ने सन 73 में इस चबूतरे का पट्टा लिया पंचायत से
वो 50 बाई 36 का पट्टा था, लगभग 200 वर्ग गज का। उस पर बाद में कार्यकारिणी जो आती गई, उन्होंने चाहे तो बाउंड्री करवाई, होटल का निर्माण भी करवाया, वहाँ रेफ्रिजरेटर भी लगवाया पानी का, तो सारी सुविधाएं देने को तत्पर हैं। अब गोनेर एक ऐसा गांव जो शहर से जुड़ा हुआ भी है, धार्मिक स्थली भी है। यहाँ लाखों यात्री प्रतिमाह आते हैं, अनेक सामाजिक धर्मशालाएँ बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये जो स्थान है अपने समाज का, ये छोटा महसूस होता जा रहा है। अब आवश्यकता तो इस बात की है कि अलग से ज़मीन खरीद के वहाँ बनाई जाए, लेकिन अब चूंकि ये बजट के बाहर की बातें होंगी, तो गोनेर में करोड़ों रुपए बीघा की ज़मीन को भाव हो गए, तो इसी के आगे बढ़ाने के लिए मैं तो पूरे समाज से आह्वान करता हूँ कि इसमें योगदान देवें, क्योंकि गोनेर एक ऐसा कस्बा है जहाँ हर व्यक्ति को आस्था के कारण, पर्यटन के कारण यहाँ आते हैं और उनका काम पड़ता है। तो सभी लोग, मैं तो समाज से इस आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह करना चाहूँगा कि वो जैसे भी अपने यथाशक्ति सहयोग हो, अधिकतम सहयोग हो, वो करें और करके और समाज के एक अच्छा स्थान इसको बनाने में सहयोग प्रदान करें। इस धर्मशाला में एक बड़ा हॉल है। यह मुख्य मार्ग पर ही स्थित है तथा इसमें पार्किंग की भी व्यवस्था है। आने वाले समय में पिल्लर खड़े करके छत डलवाने का विचार है। यहाँ पर लैट बाथ की भी व्यवस्था है और जो कुछ कमियां हैं वह सब समाज बंधुओं के सहयोग से पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। नीचे की मंजिल में 6 दुकानें हैं और 50 बाय 42 का एक कमरा है जिसमें खाने की व्यवस्था की जाती है। उसमें जगदीश जी की प्रसादी रखकर वहां जिमाते हैं। नीचे पानी की व्यवस्था कर रखी है और एक ऑफिस भी बना हुआ है। ये अपनी धर्मशाला में 80 बाई 30 का बड़ा हॉल है, ऊपर की छत पे मंजिल पे, और नीचे एक छोटा है। और यहाँ पार्किंग की मेन रोड पे अपनी धर्मशाला है ये, और यहाँ पार्किंग की भी ठीक सुविधा है। मैं समाज से कहना चाहूँगा कि जितना सहयोग हो, तन से मन से धन से, जो भी आज समाज बंधु करना चाहे तो उसके लिए उनका आभारी रहेंगे। हम तो यहाँ पास में रहते तो कहाँ समाज का आभारी हो जो इसको थोड़ा और बढ़ाए इसको। और अपने जो ये पहाड़ पे एक 50 बाई 30 का एक पट्टा है, तो आगे आने वाले टाइम में सोच रहे हैं कि भाई उसको पिलरों पे खड़े करके उस पर छत डलाया जाए, तो समाज बंधुओं की मेहर रहेगी या बामाशाओं की दया रहेगी तो वो उस पर कराने का विचार है आगे का। और वहाँ एक हॉल भी बना रखा है जिसका यह धर्मशाला से वहाँ तक कनेक्शन कर रखा है। हर मेले पे प्याऊ लगाते हैं वहाँ पे। और अपने लेट बाथरूम भी धर्मशाला में है। और नीचे जो कुछ कमियां हैं वो अभी दूर करने की सोच रहे हैं भाई। अब अभी नवंबर में नए अध्यक्ष बने हैं अपना, नवंबर 23 को 2023 में 22 में बने थे। तो अब उनसे बैठ के मीटिंग तो हुई नहीं अभी तक, तो ऐसे कोई प्रस्ताव कर नहीं। अब बैठ के प्रस्ताव लेंगे तो भी इसमें आगे क्या क्या करना है, इसमें जो कमियां उनको दूर करेंगे। ये सफाई टाइम पे नहीं हो रही और कुछ काम है, कोई सा भी काम हो, अगर ये कोई कहीं से जंग लग रहा है, कहीं क्या पानी की वजह से कालर आ गई, सीलन आ गई, तो उनको आगे सही करवाने के विचार है। तो बैठ के मीटिंग करेंगे, उस बाद में आपको आगे इसको अच्छा और भी अच्छा बनाने की सोच रहे हैं। तो अगर समाज बंधुओं का सबका सहयोग रहेगा तो और भी बढ़ सकता है। इस धर्मशाला में कई यात्रीगण भी आते हैं जो सवामणि, जड़ूला, मुंडन संस्कार आदि जैसे कार्यक्रम करवाते हैं। यहाँ पर आए दिन खीर मालपुए का भोग लगता है। नीचे 2 दुकानें हैं जिसमें एक ही छत के नीचे हलवाई और टेंट वाले की व्यवस्था हो जाती है। अन्य मीटिंगों का भी आयोजन होता है, साथ ही सामाजिक मीटिंग भी हो जाती है। आसपास के तथा दूर दूर से भी यहाँ लोग लाखों की संख्या में आते हैं। यह जांगीर समाज की धर्मशाला है। यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसमें से जो भी यात्रीगण आते हैं हाल सामने करते हैं, जिनमें उनकी डायरी रसीद भुगते जी देख रेख का जिम्मा में दे रखा है। और रात को भी वो यात्री आते हैं तो उनकी सुविधा की व्यवस्था के लिए जो हम रात दिन से हम मौजूद तत्पर रहते हैं। और पूर्वजों ने मिलजुल के इसको नीचे से ऊपर तक बढ़ाने की कोशिश की रही। इसका सामाजिक
परंपरा। यहाँ जगदीश जी का मंदिर है, 700 साल पुराना मंदिर है। रोज यह ताल स्वामी का प्रोग्राम होता है ना। इसमें जो आए दिन जो खीर मालपुए का जो मंदिर में जो प्रसादी का भोग लगता है जो, और यहाँ तब उतरा है उसके ऊपर क्या चलती है उसका जो मोटर से मोटर चला के बोरिंग की जो टंकी पर कुछ और रोजाना भरते हैं पानी के। नीचे जो धर्मशाला में अपने समाज की 2 दुकानें जिसमें जो हलवाई की व्यवस्था है, कोई भी आई तो यहाँ सारी एक छत के नीचे जो हलवाई मिल जाता है, सारा टेंट का सामान वगैरह सब सुविधा से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ लोग बाग जो आते हैं तो थाल स्वामी करते हैं, हाथ दे डुला देते हैं, है मुंडन संस्कार करते हैं, है मीटिंग वगैरह का आयोजन हो जाता है, तो खाने का प्रोग्राम होता है, सामाजिक मीटिंगें होती रहती है। यह हमारे जगदीश महाराज की धर्मशाला है समाज की। यहाँ पर बहुत सी यात्री आते हैं, रहते हैं, अच्छी प्रसादी होती है और जगदीश महाराज के खूब आने से बैठ उठ के साल सवा महीना सब कुछ होती है। तो यहाँ के लिए विकास के लिए भी कोई ऐसा वो आगे करने वाला हो अध्यक्ष साहब तो वो बढ़ाए। जगदीश महाराज का मंदिर है साहब यहाँ, तो अब कई लोग आते हैं, थाल सवा मणि अच्छी प्रोग्राम होते हैं। आसपास के सभी दूर दूर के काफ़ी लोग संख्या में यहाँ पर लाखों आदमी आते हैं, उनकी भावना है। तो यहाँ हमारे जांगीर समाज की धर्मशाला है, यहाँ पर बैठ उठ के जो भी कुछ होता है वो सब। स्वर्गीय सीताराम जांगड़ जी ने कमेटी बनाकर इस धर्मशाला का निर्माण करवाया था। इस धर्मशाला के अंदर पूरी व्यवस्था कर रखी है। इसमें लगभग 5000 लोगों के लिए भोजन प्रसादी का कार्य हो सकता है, जहां बिजली, पानी आदि की पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। यहाँ पर जगदीश महाराज जी का मंदिर है। धर्मशाला के अंदर जो भी आते हैं उनको हमारी तरफ से पूरा सहयोग करते हैं, चाहे वो रसोई का हो, चाहे धर्मशाला का हो, चाहे कोई भी असुविधा हो, उसके लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं। यह हमारा एक जांगीर ब्राह्मण समाज धर्म के मतलब पक्ष में हम काम करते हैं। हम खिलाफ किसी से जाते नहीं हैं। हमारा काम है भाई अपने जांगीर समाज के कोई भी बंधु आए उनको सहयोग करने का काम हमारा है। स्वर्गीय मेरे पिताजी श्री सीताराम जी जांगीर हैं, उन्होंने कमेटी बना के और इस धर्मशाला का निर्माण करवाया, और जो है वो समाज बंधुओं से मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ इसमें सहयोग करें, और इस धर्मशाला में जो भी कोई कमी हो उसको मतलब पूरी कराने के लिए तत्पर तैयार रहें। मंदिर जगदीश जी महाराज के मंदिर में लाखों यात्री आते हैं। जगदीश जी महाराज बहुत पुराने हो, 400-500 साल वर्ष पुराने हो गए। यहाँ पर श्री देवादास जी ने मंदिर के अंदर से देवादास जी भक्त को श्री जगदीश जी भगवान ने दर्शन दिए और उनको बोला था कि ढाई फावड़ी फला जगह पे आप मारो और मैं आपके समक्ष वो निकलूंगा और आप ही मेरी सेवा करोगे। ये जगदीश जी महाराज का है। और आज देवादास जी हैं, जो देवादास जी महाराज आज वो भी उनकी जगदीश महाराज जी के साथ में पूजे जाते हैं, और जगदीश जी महाराज सबकी मन्नतें पूरी करते हैं। धर्मशाला के अंदर पूरी व्यवस्था है। 2000, 4000, 5000 आदमियों का जीवन हो सकता है यहाँ पर, और व्यवस्था बढ़िया है, लाइटें वगैरह, पंखे वगैरह, और मेन ऑन रोड पे ही धर्मशाला है। और इसके अंदर जो 5000 का काम करो चाहे 2000 का काम करो, जीवन का आप आराम से कर सकते हैं, और लेट बाथरूम की सुविधा भी है यहाँ पर। हमारे द्वारा जो सामाजिक धरोहर और स्वास्थ्य जैसे कार्यक्रम चलाया जा रहा है, स्थानीय लोगों का मानना है कि लोगों को उससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। समाज को अपनी धरोहर को जानने का मौका मिल पा रहा है कि हमारे पूर्वजों ने कितना त्याग करके हमें ऐसी संपत्ति स्वरूप धरोहर उपहार में दी है। विश्वकर्मा टुडे के द्वारा जो सामाजिक धरोहर का स्वास्थ्य का कार्यक्रम की समाज की जानकारी हेतु लाया जा रहा है, तो वास्तव में समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे समाज को अपनी संपत्तियों का कहीं भी जाए तो वहाँ जाकर सुविधा को प्राप्त करने का एक माध्यम प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस जानकारी के अभाव में
समाज को ये पता नहीं था कि उनकी परिसंपत्तियाँ कहाँ हैं और उनके पूर्वजों ने क्या क्या धरोहर अपना त्याग करके और इकट्ठी कर रखी है, उसकी जानकारी नहीं हो पाती। तो आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जानकारी समाज को प्राप्त हुई है। मैं धर्मशाला गोनेर की तरफ से आपका इस काम के लिए आभार साधुवाद प्रकट करता हूँ। और आपकी जानकारी है समाज के लिए वास्तव में एक अमूल्य जानकारी। आप इसी प्रकार आपका जो कारवा है उसको जारी रखें और समाज की धरोहर को या समाज की संपत्तियों को और महत्वपूर्ण जानकारियाँ समाज के लोगों को उपलब्ध करा के लाभान्वित करते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो ये है हमारी आज की धरोहर, जो हम सब समाज बंधुओं की मेहनत का परिणाम है। आपके द्वारा जो हमें समर्थन मिल रहा है उसे यूं ही बरकरार रखें। और यदि आपके आसपास भी कोई सामाजिक धरोहर है तो आप हमसे संपर्क करें और हमारे चैनल के माध्यम से सभी समाज बंधुओं तक अपनी धरोहर की जानकारी पहुंचाएं। मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई धरोहर के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़। This program is sponsored by Equal the Right One and Choil World Class Grinding Solutions.